जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। दोस्तों आपको पता है कि रीट पात्रता परीक्षा का जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। यानी कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी को जो है होने जा रहा है। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखेंगे और दोस्तों क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलेंगे। अंत में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम जो है टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों आपकी रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखेंगे। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखते हैं साथियों क्वेश्चन संख्या 1। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 क्या कहता है। स्रोत लेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? साथियों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण लेखन, लेखन वाचन। बताइएगा दोस्तों कि श्रुत लेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? तो दोस्तों श्रुत लेख से किस कौशल का विकास होता है? भी श्रवण लेखन का। क्वेश्चन संख्या 1 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 दोस्तों कहता है कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? दोस्तों आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर जो है कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। लेखन ही असावधानी 2 नंबर दोस्तों दिया है, जलवायु 3 नंबर दिया है दोस्तों, अशुद्ध उच्चारण 4 नंबर दिया है दोस्तों, व्याकरण का कम ज्ञान। बताइएगा दोस्तों इनमें से दोस्तों कौन सा जो है अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? तो दोस्तों जलवायु, ये दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। क्वेश्चन संख्या 2 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भी। क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 3 कहता है अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता या दोस्तों वस्तुनिष्ठता या दोस्तों विभेदकारिता या इनमें से सभी। बताइएगा दोस्तों कि अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। तो दोस्तों अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता और दोस्तों वस्तुनिष्ठता और दोस्तों विभेदकारिता यानी कि इनमें से सभी। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा सरकारी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 4 दोस्तों कहता है मूल्यांकन उपयोगी है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है मूल्यांकन जो है किसके लिए उपयोगी है। विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में या दोस्तों विद्यार्थियों का उच्चारण जानने में या इनमें से सभी। बताइएगा दोस्तों मूल्यांकन किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में उपयोगी है। क्वेश्चन संख्या 4 के लिए ए वाला ऑप्शन हम राइट करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन संख्या 5 दिया गया है, इनमें से आपको बताना है यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे। निदानात्मक परीक्षण करेंगे या दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण करेंगे या दोस्तों माँ बाप से शिकायत करेंगे या उसे दंड देंगे। तो दोस्तों उसे दंड कभी नहीं देना है और दोस्तों न ही उसके माँ बाप को जो है शिकायत करनी है। आपके पास दोस्तों यहाँ पर अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें से आपको बताना है यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेंगे। तो दोस्तों यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो हम दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण देंगे। क्वेश्चन संख्या 5 के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 6 कहता है दोस्तों कि भाषा है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि भाषा क्या है। अर्जित संपत्ति है या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है या ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या दोस्तों सहजात योग्यता है। बताइएगा दोस्तों भाषा क्या है। तो दोस्तों भाषा जो है एक अर्जित संपत्ति है। क्वेश्चन संख्या 6 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग
या दोस्तों तकनीक का प्रयोग, या सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। बताइएगा दोस्तों, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। तो दोस्तों सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। क्वेश्चन संख्या 7 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 8। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 8 कहता है कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। शिशु स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों कि अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है, शिशु स्तर पर है, उच्च स्तर पर है, या प्रारंभिक स्तर पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुकरण विधि रचना के लिए प्रारंभिक स्तर पर जो है उपयुक्त है। क्वेश्चन संख्या 8 के लिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 9। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 9 हमारा कहता है दोस्तों कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन। बताइएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको पता लगाना है कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। तो दोस्तों अवलोकन। क्वेश्चन संख्या 9 के लिए डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी फटाफट। क्वेश्चन संख्या हमारा जो है 10 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 10 कहता है कि भाषा कौशलों की संख्या है, 5 है, 4 है, 3 है, या 10 है। बताइए दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है भाषा कौशलों की संख्या है। तो दोस्तों भाषा कौशलों की जो संख्या होती है वह दोस्तों 4 होती है। इस क्वेश्चन के लिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है दोस्तों कि भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, या साहित्यकार बनाने के लिए। बताइएगा दोस्तों भाषा की शिक्षा किस लिए दी जाती है। तो दोस्तों भाषा की जो शिक्षा है यह दोस्तों अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए जो है दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 11 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 12 हमारा क्या कहता है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। ध्वन्यात्मक, या दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, या भंडारकर विधि, या दोस्तों सैनिक विधि। बताइएगा दोस्तों, आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से पता लगाना है कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों व्याकरण अनुवाद विधि को जो है भंडारकर विधि के नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 12 के लिए हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है दोस्तों कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से होता है, गुंडियों से होता है, या दोस्तों तिरछी रेखाओं से होता है, या अक्षरों से होता है। बताइएगा दोस्तों, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। तो दोस्तों लेखन क्रिया के शिक्षण का जो आरंभ होता है यह दोस्तों सीधी रेखाओं से होता है। क्वेश्चन संख्या 13 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या दोस्तों 14 देखिएगा। द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, या दोस्तों नाटक का अध्ययन, या सहायक पुस्तकों का अध्ययन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट कर जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन संख्या 14 के लिए कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 15 हमारा कहता है दोस्तों कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अंकार शिक्षण। बताइएगा दोस्तों शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों शब्द भंडार में वृद्धि के लिए जो आवश्यक है यह दोस्तों गद्य शिक्षण। क्वेश्चन संख्या दोस्तों हमारे 15 के लिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा। दोस्तों क्वेश्चन संख्या हमने जो है इस क्लास में कुल 15 किए हैं। तो साथियों आप कमेंट कर बताएंगे आपके 15 में से कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं। और साथियों आप कमेंट कर जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।